जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। एसएससी जीटी 2024 का मेडिकल और फिजिकल अभी चल रहा है और इस वीडियो में बात करने वाले ऐसे कौन से पॉइंट है जो कैंडिडेट्स मेडिकल से बाहर हो रहे हैं, ऐसे कौन से पॉइंट है जो जिनको री मेडिकल मिल रहा है। अगर आपका ही मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। वो कंप्लीट डिटेल से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके फिजिकल के बारे में। फिजिकल और डॉक्यूमेंट और मेडिकल के बारे में सबसे पहले आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया है वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताने जा रहा हूँ। कुछ सेंटर्स का मेरे पास अपडेट आया है, उसका हम कंप्लीट रिव्यू देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका फिजिकल के बारे में। फिजिकल में क्या है कि कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है रनिंग के अंदर। रनिंग में क्या है कि उनको कुछ जैसे 4 से 5 राउंड काटने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर उनको काउंट करने पर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, जिसकी वजह से वो जो फिजिकल है उससे बाहर हो रहे हैं। यानी कैंडिडेट को जैसे 5 राउंड काटने हैं तो वहाँ पर है वो कैंडिडेट है 4 राउंड काट के ही क्या है कि बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार के जो गलती करते हैं वो कैंडिडेट, वो गलती आप लोगों को नहीं करना। इसके लिए आपको बचने के लिए क्या करना है, उसके लिए क्या है कि आपको हाथ में है जितने राउंड होते हैं उतने क्या है कि हाथ में आपको रबर बैंड ले जाना है। रबर बैंड ले जाओगे यानी कि आपका जो वॉच है वहाँ पर अलाउड नहीं है। और तो आपको क्या है कि अगर आप राउंड काटोगे, जैसे ही आपका राउंड कंप्लीट हो जाता है तो आप हाथ से रबर बैंड निकाल कर उसको फेंक देना है। और जो आपके लास्ट में जितने आपके रबर बैंड बचते हैं उतने आपको चक्कर लगाने होते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या है कि उसको थोड़ा सा लॉजिकली है वो आप वहाँ पर रनिंग कर सकते हो। और साथ बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही आपका नॉर्मल सा हो रहा है, उसमें कभी किसी भी कैंडिडेट्स को बाहर नहीं करे। चाहे आपका क्रूशल डेट का भी अगर आपके डोमिसाइल वगैरह वो नहीं बना हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको क्या है कि कंसिडर कर रहे हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो। और कुछ कैंडिडेट्स के ये डाउट था कि री मेडिकल कितना दिन का मिल रहा है, तो आपको 24 घंटे का री मेडिकल मिल रहा है। और साथ ही बता दूं कि अगर आपका फिजिकल कंप्लीट हो चुका है उसी दिन क्या है कि आपका कुछ सेंटर पर है लैब भी हो रहा है। यानी कि आपका उसी दिन आपका जो मेडिकल का प्रोसेस है वो चालू हो जा रहा है। और नेक्स्ट डे आपका कंप्लीट जो आपका मेडिकल है वो हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट डे है वो आपका री मेडिकल हो जाएगा। तो इस प्रकार से है 3 से 4 दिन के अंदर आपका कंप्लीट प्रोसेस है वो हो रहा है। अब बात करते हैं कि आपके मेडिकल के बारे में। ऐसे कौन से पॉइंट है जो कैंडिडेट है मेडिकल में अनफिट हो रहा है और उनको है जो कैंडिडेट्स को री मेडिकल मिल रहा है। तो सबसे पहले जो मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं, कम से कम 3 से 4 ऐसे मैसेज आ गए जिनको क्या है कि हाइपर हाइड्रोसिस का पॉइंट मिला है। हाइपर हाइड्रोसिस क्या होता है कि आपका हाथ और पैरों के तलवों पर है वो पसीना आ जाता है। यानी कि जो आपकी नॉर्मल बॉडी पर जितना पसीना आता है उससे ज़्यादा ये है कि आपके हाथ और आपके जो पैरों के तलवों पर है वहाँ पर पसीना आ जाता है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट है ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है, जिसकी वजह से कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। अगर इस प्रकार का अगर आपके पॉइंट बन रहा है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मात्र 7 से 8 दिन अगर आप क्या है कि उसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये एक अनफिट सर्टिफिकेट है, इसमें क्या मिला है कैंडिडेट्स को। इसमें मिला है आपको हेलोक्स वल्गस का पॉइंट। हेलोक्स वल्गस क्या होता है कि हेलोक्स वल्गस की जनरली मैं बता दूं कि आपका जो पैरों का जो बोनियन है उसमें क्या है कि आपको डिफॉर्मिटी का आपको पॉइंट मिला है। तो इसमें आपको री मेडिकल मिलता है। री मेडिकल के अंदर है वो आपका अक्सरा होगा। अक्सरे के अंदर आपका बोनियन का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार का जो पॉइंट होता है तो वो ये मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। और ये जो फोटोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है कि जो कैंडिडेट्स का मैसेज आया था मेरे पास उनके आपको समझाने के लिए मैंने ये कुछ फ़ोटोज़ आपके लिए लगाया है। और आपका जो हेलोक्स वोल्गस होता है सबसे पहले मैं बता दूं, इस प्रकार से जो आपका पैरों के बीच में इस प्रकार से वी बन रहा है तो वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। इसका आपका री मेडिकल मिलता है। री मेडिकल के अंदर आपका एक्सरे होता है। एक्सरे के अंदर अगर आपका यहाँ पर है ये बोनियन अगर आपका डिफॉर्मिटी पाया जाता है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ रहा है। तो ये भी आप इसको एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हो। मात्र है 20 दिन का एक्सरसाइज है। कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया गया है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। एक्सरसाइज किस प्रकार से कर सकते हो वो आप एक्सरसाइज करके और इसको काबू में ला सकते हो। और अभी मेरे पास मैसेज आया था कि सर मेरे को जो फ्लैट फुट होता है उसमें पॉइंट मिला है, उसको री मेडिकल मिला है, परंतु वो क्या है कि कैंडिडेट फिट हो जाएंगे क्योंकि उसका पिक मेरे सामने आया था। वो जनरली फिट हो जाएगा, री मेडिकल में ज़रूर फिट हो जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं फ्लैट फुट होता है क्या है। फ्लैट फुट है जो आपका आर्च है वो प्रॉपरली क्या है कि आर्च से नॉर्मल आर्च में नहीं होकर अगर वो हाई आर्च या फॉलन आर्च में है तो आपको प्रॉब्लम होता है। तो इसका कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट में बनाया हुआ है, इसका एक्सरसाइज करके मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और सबसे नॉर्मल पॉइंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का पॉइंट की वजह से कैंडिडेट है बाहर हो रहे हैं।
कम से कम 7 से 8 मैसेज मेरे पास ऐसे आ जाए जिसके क्या है कि आपको हीमोग्लोबिन में आउट हुए है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन आपका मेल कैंडिडेट का होना चाहिए, आपका 12 से 16 तक आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए मेल कैंडिडेट का, और फीमेल कैंडिडेट का है वो 10 से 14 तक हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर ये हीमोग्लोबिन में इस रेंज में आपका नहीं आ रहा है तो आपको मेडिकल से बाहर हो रहा है। और अभी जो कैंडिडेट्स मेरे को मैसेज कर रहा था उसको केवल 0.5 हीमोग्लोबिन कम था। जो मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ उसके 11.5 हीमोग्लोबिन बन रहा था, परंतु उनको रीमेडिकल मिल गया है। रीमेडिकल के अंदर अब उनका लैब है वो दोबारा होगा, लैब के अंदर अब कल बात कर देंगे कि उनको क्या मिला है। तो इस प्रकार से अगर आपको भी रीमेडिकल का मिल रहा है तो वो क्या है कि एक आपके लिए बहुत ही दुखदायक आपके लिए वो न्यूज़ आता है। तो इस प्रकार का अगर आपके पॉइंट बन रहे तो आपको पहले ही उसका हीमोग्लोबिन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और आयरन लेकर और इसके कुछ टेबलेट्स वगैरह कुछ लेकर आप इसको बढ़ा सकते हो। और अभी सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स क्या गलती कर रहे हैं कि जो रनिंग करने के दौरान है वो सपोर्टर यूज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको क्या है कि वेरिकोसील का पॉइंट बन रहा है। वेरिकोसील होता है क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, वेरिकोसील होता है जो आपकी जो टेस्टिस के नस है वो इस प्रकार से गुच्छा बन जाता है, तो ये एक वेरिकोसील का पॉइंट होता है। वेरिकोसील में मेरे पास एक कैंडिडेट का मैसेज आया जो क्या है कि डायरेक्ट अनफिट हो चुका है वेरिकोसील के अंदर। और वेरिकोसील का अगर आपको बात करें तो फर्स्ट ग्रेड का अगर वेरिकोसील है तो आप उसको हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो, परंतु सेकंड और थर्ड का है तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉपर सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अपना जो ट्रीटमेंट है वो लेकर मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और रनिंग करते समय है वो आपको क्या है कि सपोर्टर पूरी तरीके से यूज में लेना है। और ये कैंडिडेट है जो डाउट था कि इनका अभी फिजिकल और मेडिकल होने वाला है, और इनका जो फिंगर का जो नाखून है वो क्या है कि पूरी तरीके से यहाँ पर कट हो रखा है, और यहाँ पर इनका जो थोड़ा सा बंक भी बना हुआ है। तो इस प्रकार का जो आपका पॉइंट है ये एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है, इसमें आपको किसी प्रकार की राहत देखने को नहीं मिलने वाला है। आपका लक अगर ठीक रहा तो आप फिट हो जाओगे, परंतु हमने जो इस प्रकार के जो पॉइंट देखे हैं वो जनरली मेडिकली अनफिट पॉइंट होते हैं। तो ये एक आपका एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये है कैंडिडेट्स के डाउट है जो पॉलीडेक्टिली। पॉलीडेक्टिली होता है क्या है कि अभी इनका जो मेडिकल और फिजिकल है वो होने वाला है। तो पॉलीडेक्टिली होता है जो आपकी 6 फिंगर यानी कि हाथ और पैरों पर अगर आपके 6 फिंगर बन रहा है तो वो आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट है यहाँ पर आपका छोटा सा कट लगाकर है आपका जो दो एक्स्ट्रा फिंगर है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और आपका जो फिंगर है वो प्रॉपर जनरली जो शेप में आता है उस तरीके से आपका फिंगर है वो ला दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो फिंगर अगर आपकी बात करें तो ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका सर्जरी की बात करें तो इसका 6 मंथ या फिर आपका जो पूरी तरीके से घाव फिलअप हो चुका है तो आप जनरली फिट हो जाते हो। ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कैरी एंगल के बारे में कि कैरी एंगल का सर क्या इनको पॉइंट बन रहा है। तो इस पिक के अनुसार मेरे को इनका कैरी एंगल है वो लगभग इनका 10 के आसपास मेरे को कैरी एंगल लग रहा है। ये जनरली फिट हो जाएंगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला। हाँ, इनके हाइपर एक्सटेंशन का पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये जनरली फिट हो जाएंगे। और ये कैंडिडेट्स के डाउट था जिनके क्या है कि यहाँ पर कट मार्क लगा हुआ है, जनरली है वो जो क्या है कि मेडिकल ऑफिसर है वो आपको छोटे छोटे पॉइंटों में है वो आपको कंसीडर कर देते हैं, यानी कि आपका जो पर्सनल हाइजीन अगर आपका प्रॉपरली ठीक है तो आपको जो छोटे पॉइंट बन रहे हैं उसमें आपको फिट किया जा रहा है। जो उतना आपका जो मेडिकल है हार्ड नहीं हो रहा है, मेडिकल है वो नॉर्मल हो रहा है, परंतु जो जेन्यून पॉइंट बन रहा है वहाँ पर आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ रहा है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट बन रहे हैं तो वो एक मेडिकली आपके जनरली पॉइंट आपका फिट हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला है। आप अगर आपका बोनियन ठीक है तो आप फिट हो जाओगे। और नेक्स्ट बात करते हैं कि वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं जो कैंडिडेट है वो रनिंग के दौरान है इस प्रकार से जो वेंस है वो फूल चुकी है, तो आपकी जो सभी नसें दिखने वाली है वो आपकी वेरिकोज वेन नहीं है। वेरिकोज वेन की बात करें तो आपका मेडिकल लगभग कैंडिडेट्स का है 35 से 40 कैंडिडेट्स का आपका मेडिकल हो रहा है, उसमें से है 5 से 6 ऐसे कैंडिडेट है जिनको वेरिकोज वेन का पॉइंट बन रहा है। वेरिकोज वेन का पॉइंट बनने के बाद में है 2 से 3 कैंडिडेट है जो आपके रीमेडिकल में फिट हो रहे हैं, परंतु 2 से 3 कैंडिडेट ऐसे है जो क्या है कि प्रत्येक सेंटर पर है लगभग आपके अनफिट हो रहे हैं। वेरिकोज वेन क्या है कि आपका
इसका प्रॉपर्ली है आपका जो डॉक्टर है उसको चेक किया जाता है। उसके बाद में आपको रीमेडिकल मिलता है 24 घंटे के बाद में। रीमेडिकल के बाद में आपका डॉपलर टेस्ट होता है और जो आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसका ओपिनियन लिया जाता है। उसमें अगर आपका वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो जाता है तो आपको मेडिकल में से बाहर होना पड़ रहा है। तो ये कैंडिडेट के यहाँ पर वेरिकोज वेन बना हुआ है, इसका आप ट्रीटमेंट लेकर जाना है। इसका आप स्क्लेरोथेरेपी या फिर आपका इंजेक्शन लगाकर, या फिर इसका क्या है कि आप लेज़र ट्रीटमेंट, अगर आपके 1 महीना बचा हुआ है तो आपको लेज़र लेना है, अन्यथा आपको इसका इंजेक्शन लगाकर और आप इसको ठीक करके मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। और अब बात करते हैं कि आपको मेडिकल से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी है और आपको मेडिकल से पहले है और अपना प्री मेडिकल किस प्रकार से करवाना है। जो आपका मेडिकल है, चाहे आपका 5 दिन बचा हो चाहे 4 दिन बचा हो, तो आप बीपी के पॉइंट में क्या है कि मेरे पास मैसेज आ रहा था सर बीपी का पॉइंट भी मिल रहा है कैंडिडेट्स को। बीपी जनरली देखा जाता है तो 3 आपको दिन के अंदर आपका जो मेजर किया जाएगा, आपको 3 रीडिंग लेने के बाद में आपका जो डिसाइड किया जाएगा कि आपके बीपी का पॉइंट बन रहा है या नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको बीपी है वो पहले ही मेजर करवा कर जाना है। अगर आपके बीपी मर रहा है तो आप टेबलेट लेकर चले जाना, वहाँ पर आपका ब्लड यूरिन में किसी प्रकार का डिटेक्ट नहीं होगा बीपी का टेबलेट। और दूसरा है कि आपका जो आपका ईयर वैक्स क्या है कि कैंडिडेट क्लियर कराकर अभी भी नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको रीमेडिकल मिल रहा है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। दूसरा है कि आपका हीमोग्लोबिन आपका मेडिकल से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन पूरा आपका रेंज में होना चाहिए। और तीसरी बात करें कि आपका प्रॉपर है जो हाइजीन वगैरह है, जो आपके प्राइवेट पार्ट है वो बगलों के पार्ट जो आपके बाल वगैरह है, दूसरा आपका टंग क्लीनर है, जो टूथ ब्रश वगैरह है, वो सभी आपको वहाँ पर लेकर जाना है और आपका जो हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है। हाइजीन का कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो वीडियो देखकर जाना है। हाइजीन की वजह से कैंडिडेट्स को क्या है कि ऐसे पॉइंट मैंने अभी आपको देखा है जिसमें क्या है कि कैंडिडेट्स को मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है परंतु उनको फिट कर दिया गया है। यानी कि जो पॉइंट आपके माइल्ड पॉइंट बन रहा है उसमें आपको किसी प्रकार का रीमेडिकल भी नहीं दे रहे हैं, वो डायरेक्ट आपको फिट कर रहे हैं। तो आपका पर्सनल हाइजीन है वो आपका ठीक होना चाहिए। तो ये थे कुछ मेडिकल संबंधित जो डाउट जो हमने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। अगर आपका किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है। और साथ ही आपको क्या है कि मेडिकल में अगर आपको रीमेडिकल मिल रहा है तो आपको ज़रूर मेरे को मैसेज करना है, क्योंकि आप उस पॉइंट को आप हिडन करके भी मेडिकली फिट हो सकते हो। और ऐसे पॉइंट भी बनते हैं जो आप क्या है कि 24 घंटे के अंदर भी कुछ ठीक कर सकते हो। तो अगर आपके कोई से पॉइंट बन रहे हैं तो आप मेरे को मैसेज ज़रूर करना, रीमेडिकल मिल जाता है या फिर आप फिट हो जाते हो तो भी आपको मैसेज ज़रूर करना है। आशा करता हूँ यह वीडियो शानदार जानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।